तूफान नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय पालगुम्मी पद्मराजू की तेलुगु कहानी गालिवाना का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर श्री इंद्रगंटी श्रीकांत शर्मा ने किया है। तो सुनिए नाटक तूफान। कुली आया बाबूजी। जी बाबूजी। ये सामान उठा लो। जी जरा ये बैग पकड़ाइएगा बाबूजी। हाँ। लो सुनो, राजा मुंदरी जाने वाली गाड़ी के आने में देर है क्या? 2 घंटे देर से चल रही है बाबूजी। 2 घंटे? जी हाँ। ओफो, भारतीय रेल को भी क्या हो गया है। अच्छा ले चलो, सामान 3 टियर डिब्बे में रखना है। ठीक है बाबूजी, रख दूंगा, गाड़ी तो आने दीजिए। नमस्ते राव जी। ओ रमणैया, कैसे हो? जी सब कुशल है। आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं? वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए। अरे भाई, बिना यात्रा के स्टेशन पर क्यों आएंगे? हैं? जी हाँ, ये भी ठीक कहा आपने। कहीं भाषण देने जा रहे हैं क्या? बाबूजी आप वेटिंग रूम में बैठिए, मैं सामान वहीं रख देता हूँ। गाड़ी आने पर सामान डिब्बे में रख जाऊंगा। ठीक है। रमणैया। जी सर। तुम कहाँ तक जा रहे हो? पावर पेट जाना है सर। तुम भी आ जाओ, थोड़ी देर बैठते हैं। जी नहीं सर, मैं नहीं आ सकता। क्यों? सामान उधर रखा है क्या? वो मैं माता जी को प्लेटफॉर्म पर बिठा कर आया हूँ। आपको देखा तो इधर चला आया। सच कहूँ सर, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? सर, मैं आपको 25 सालों से देख रहा हूँ। आप वैसे के वैसे ही हैं। वही काले काले बाल, वही सुंदर रूप। सर, मुझे आप गलत ना समझे, आंटी आपसे उम्र में बड़ी लगती हैं। अच्छा। वो सुनेंगी तो तुम्हें मारेगी, धक्के मार कर निकाल देगी। हाँ जी वो बड़ी हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन सर, मैंने जो कहा है वो एकदम सच है। आपका अनुशासन, आहार विहार, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद जैसी आपकी निर्लिप्तता सभी प्रशंसा के योग्य हैं। मन साफ हो तो उम्र का प्रभाव तन पर नहीं पड़ता है सर। रमणैया जी, बहुत प्रशंसा के पुल बांध लिए। मैंने अब तक जो कमाया सो कमाया, आखिर इस कमाई का अंत कहाँ होगा? हम आपको जानते हैं सर। सर, अगर आप चाहते तो अभी 10 साल तक वकालत कर सकते थे, किंतु आपने बड़े बेटे को प्रैक्टिस सौंपकर अपनी उदारता का परिचय दिया और खुद अध्यात्म की ओर मुड़ गए। लेकिन सर, कितने लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं? मुझे तुमसे सिर्फ एक बात कहनी है रमणैया। जी सर। ज्यादा बोलना मेरे मन के विरुद्ध है। मेरे विचार में हर एक मनुष्य को अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो नियम मनुष्य के आचार और व्यवहार को बनाते हैं, उनका उल्लंघन करना कठिन है। बिल्कुल सच है सर, बिल्कुल सच। सर, क्या आपको स्वयं ये सब बताना है? क्या हम आपके सिद्धांतों को नहीं जानते सर? सर, हम तो आज भी यही चर्चा करते हैं कि आपने अपने बच्चों को तरीके से पाला पोसा है, नियमों और प्रतिबंधों में रखकर भी उनके मानसिक विकास पर पूरा ध्यान दिया है। मैं अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता था और वो मैंने किया है। आध्यात्मिकता के द्वारा मैंने जिन बातों का अनुभव किया है, अब मैं उन सभी बातों को प्रकट करने को आतुर हूं। इसे भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। सर, आप हमेशा अच्छा बोल सकते हैं। सर, आप राजा मुंदरी जा रहे हैं क्या? नहीं, राजा मुंदरी से पहले और गोदावरी के पास जाना है। जी। वहां आस्तिक महासमाज नामक एक संस्था है। समाजवाद और सौंदर्य परक आनंद विषय पर मुझे बोलना है। वाह 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 सर, विषय तो बहुत अच्छा है। समाजवाद और सौंदर्य परक आनंद दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, किंतु मुझे विश्वास है सर कि आपका समन्वय काफी सुंदर होगा।
आपका भाषण सुनने वाले भाग्यशाली श्रोता निश्चय ही बधाई के पात्र है सर। रमणैया, मैंने अपने जीवन के 5 दशक पूरे कर लिए हैं। भौतिक रूप से जो आवश्यकताएं थीं वो सब अर्जित कर चुका है। अब मैंने ये महसूस किया है कि मानसिक अनुशासन बहुत जरूरी है। इससे बढ़कर संतोष और क्या हो सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक सर। किसी को उससे भी बढ़कर और क्या चाहिए। अच्छा सर, अब मैं चलूं? हाँ, बातों में तुम यहीं रह गए। जाओ जाओ, तुम्हारी माताजी परेशान हो रही होंगी। जी हाँ। अच्छा सर। अच्छा। बाबूजी आइए। तुम सामान उठा लो और ये छाता मुझे दे। जी। ध्यान से। जी चलो चलो। बाबूजी, इस डिब्बे में जगह है, आ जाइए। अच्छा। लीजिए, इस बर्थ पर आराम से बैठिए। सामान चेक कर लीजिए बाबूजी। हाँ ठीक है। 5 रुपए हुए ना? जी हाँ। ये लो। अच्छा बाबूजी। अच्छा। ये कैसा कंपार्टमेंट है? बड़े अजीब लोग हैं। सामान को रखने के तरीके से लगता है कि सब के सब दूर जाने वाले यात्री हैं। यहाँ ये कुल 4 यात्री हैं, लेकिन मुझे घुसपैठिया समझकर घूर रहे हैं। जी जी जी, इस युवक की उम्र क्या है और कितनी शान से सिगरेट पी रहा है। बगल में पत्नी है, लेकिन लगता है कि पति को तो सिगरेट की लत पड़ गई है। अपने साथी यात्रियों के सुख दुख का ख्याल न करने वाला ये भी कैसा मानव है। और उस भले मानुस को देखो, मेरी उम्र का होगा और इतनी कम रोशनी में भी डिटेक्टिव उपन्यास कितने चाव से पढ़ रहा है। ये क्या, अचानक इतना अंधकार हो गया? क्या अभी दिन ढल गया? ऐसा टाइम क्या हुआ होगा? 3 बजे होंगे। हवा बहुत तेज है, जरा वो खिड़की बंद कर दीजिए ना। अरे सिगरेट तो खत्म होने दो, अभी बंद कर दूंगा। और वैसे भी सभी खिड़कियां बंद करनी ही पड़ेंगी। बारिश शुरू हो गई। सर्दी भी है। चारों तरफ लोग बैठे हैं, उधर हटो। ओह, भयंकर बारिश है। ये तो तूफान सा लगता है। कौन हो तुम? क्या तुम ये नहीं जानती कि ये 3 टियर का डिब्बा है? जानती हूँ बाबू, जानती हूँ। इस अनाथ भिखारिन को बस यहाँ खड़े होने को जगह चाहिए। अरे आप तो बहुत दयालु हैं बाबू, मुझ भिखारिन को कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लगी है बाबू। अरे आप तो बड़े बड़े लोग हैं। ओ पैसे वाले बाबू, मुझके गरीब पर दया करो, मुझे भूखे मत मारने दो बाबू। बड़े बाबू, जरा से पैसे दे दो ना बाबू। इसे देखो, ये भीख मांग रही है।
इसे पेट भर भोजन भले ही न मिलता हो, लेकिन भूख से इसका मरना सरासर झूठ है। इसकी आंखों में दीनता नहीं है, आंखों की वो चमक तो देखो। ना तो ये बूढ़ी है और ना ही रोगी। ये किशोरी भी नहीं है, 30 के करीब की होगी। और नजर देखो कितनी चंचल है। हटो, अरे मेरे पैर मत छुओ, हटो यहाँ से। ओहो, उठो ना, मेरे पाँव के पास मत बैठो। जाओ दूर जाओ। हमें परेशान क्यों कर रही है? जाओ, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। अरे दादाजी ऐसा मत कहो। आपका कलेजा उस बाबू के जैसा पत्थर का नहीं है। उस बाबू में तो जरा भी दया नहीं है। मैं भूख से मर रही हूँ, भूख मांगी तो दूध काटते हैं। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहता हूँ जाओ, जाओगी कि नहीं? हे भगवान, मैंने सोचा था कि इस रिजर्वेशन वाले डिब्बे में पैसे वाले बाबू होंगे, मुझ भिखारिन को भूखों नहीं मरने देंगे। मैंने सोचा था कि भीख मांगकर आज के दिन तो अपना पेट भर ही लूंगी, लेकिन हाय रे, कैसा धोखा हुआ मेरे साथ। दूसरे डिब्बे में चाहे गरीब लोग होते हैं ज्यादातर, पर इन बाबुओं से तो वो ही ज्यादा दयालु होते हैं। मेरे दुख दर्द को वो जानते तो हैं। हाँ, मैं तो ये नहीं समझ पाई आज तक कि इन पैसे वाले बाबुओं के दिल पत्थर के क्यों होते हैं। ये भगवान, दूसरे डिब्बे तक कैसे पहुंचूं? रेलगाड़ी इतनी तेज रफ्तार से जा रही है और बाहर कैसा तूफान है। माँ, तुम्हारा गांव कौन सा है? अरे बाबू, हम गरीबों के लिए क्या गांव क्या देहात। आप जैसे बाबुओं के लिए गांव होते बड़े बड़े महल होते हैं। फाटक पर बैठकर पहरेदार भिखारियों को भगाते रहते। भाग भाग भाग। मेरी जैसी कोई गरीबनी का कोई गांव नहीं होता बाबू। ए बाबू, अंग्रेजी में काहे गालियां देते हो हैं? मैं कैसे समझ सकती हूँ? ना समझ गरीब नहीं हूँ। हाँ, ये जिंदगी भी क्या है। मनुष्य तथा उसकी बुद्धि को देखो। यह प्रकृति कहर ढाती है तो मनुष्य की बिसात ही क्या है। क्या आस्तिक समाज वाले स्टेशन पर आएंगे? मेरा ऐसा सोचना व्यर्थ है। किंतु इस तूफान में सामान के साथ स्टेशन पर कैसे उतरा जाएगा? यहाँ कौन मेरी मदद करेगा? जो भी हो, कहा जाता है कि जरूरत के समय मनुष्य ही मनुष्य के सहायक होते हैं। डिब्बे में तो गर्मी है, गाड़ी से उतरने पर क्या होगा? अरे यहाँ तो छोटी माँ जी है और छोटे बाबूजी भी हैं। मैं भी कितनी पगली हूँ, इनको देखा ही नहीं। ए छोटी माँ जी, छोटे बाबूजी से कुछ पैसा दिला दो, कुछ पैसा दिला दो। ए माँ जी, मुंह काहे मोड़ती हो? क्या आप में और छोटे बाबूजी में कोई मन मुटाव है? हाँ, तुम हमारे साथ आ जाओ। तुम हमारे घर काम करती रहना, हम तुम्हें खाना कपड़ा देंगे। अरे फिजूल की बातें क्यों करते हो? उसे कुछ पैसे देकर भेज दीजिए। मुझे मालूम है छोटी माँ बड़ी दयालु है। दादाजी जैसे भले आदमी भी दूसरे नहीं है। वो भी मुझे 1 रुपए से कम नहीं देंगे। हाँ, ये ले 1 रुपया, चल यहाँ से। दादाजी बहुत दयालु है, बहुत दया करते। आप क्यों उठ खड़े हुए? आपको उतरना है क्या? जी हाँ, लेकिन इस समय ये बारिश। बाबूजी, मैं आपका सामान लाती हूँ, आप जरा संभल कर उतरिए। ठीक है, आ जाओ। अरे बाबूजी, छाता तो बंद कर लीजिए। अरे हवा से तो छाता भी उलट गया। आप फिक्र न करें, मैं सामान ला रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। बस इसी वेटिंग रूम में रख दो। और ये लो पैसे, लो। बहुत दया की बाबूजी। मैं अभी आई।
कितनी सर्दी है, बारिश के साथ हवा भी तेज है। पहले गीले कपड़ों को बदल लूं। सूटकेस की चाबी, हाँ, ये मिल गई। यहाँ कितना अंधेरा है, आंखों वाला भी अंधा हो जाए। हैं? ताला तो खुल गया और टॉर्च भी जल गया। बस इतनी रोशनी काफी है। ये धोती, कुर्ता और ये स्वेटर। हाँ, अब कुछ गर्मी आई। ये मफलर भी सिर पर बांध लूं तो मजा आ जाएगा। ना मालूम ये रेलगाड़ी कितनी दूर जाएगी। इतना तूफान है, बीच में भी रुक सकती है। हाँ, मैं तो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया, यही बहुत है। इस स्टेशन पर एएसएम या कोई और जरूर होगा। प्लेटफॉर्म पर जाकर देखता हूं। हेलो जी, मैं आप ही को बुला रहा हूं। क्या मैं आपके विषय में जान सकता हूं? जी, मैं स्टेशन का एएसएम हूं। कहिए। मुझे गांव जाना है। बहुत मुश्किल है साहब, सड़क पर कदम कदम पर पेड़ गिरे पड़े हैं, टेलीफोन के तार भी टूटे पड़े हैं। ये गाड़ी भी तो अगले स्टेशन पर इस रात के लिए रुक जाएगी। बहुत जोर का तूफान है। हमें समाचार मिला है कि अगले 36 घंटों तक तूफान नहीं थमेगा। किंतु स्टेशन पर दूसरा कोई नहीं है क्या? मैं क्या कर सकता हूँ साहब, जैसी भी हो, आज रात आप यहीं ठहरे। अंदर जाइए, आराम करिए। हाँ हाँ, ठीक है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। लगता है कि इस आराम कुर्सी पर ही रात बितानी पड़ेगी। ये कैसी आवाज है? कौन? उस कोने में कौन है? मैं हूँ बाबूजी। तुम भी यही हो? हाँ बाबूजी। दरवाजा बंद कर दीजिए ना, अंदर जरा गर्मी रहेगी। हाँ हाँ, ठीक है। ठहरिए बाबूजी, हवा बहुत तेज है, मैं मदद करती हूँ। ध्यान से बाबूजी, ध्यान से, हाथ ना दें इसमें। लो, ये धोती, अपने गीले कपड़े बदल कर इसे पहन लो। अच्छा बाबूजी, अभी आइए। मैं तो अपनी भूख तक भूल गया। बाबूजी, आपने मुझे इस सर्दी में बचा लिया, वरना इस गीली धोती में तो मैं मर ही जाती। बिस्किट खाओगी? है बाबूजी, क्या काम? मैंने कहा बिस्किट खाओगी? खाने के लिए सिर्फ यही हैं। कुछ भी ना होने से ये बेहतर है। लो। बाबूजी, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। लो। बहुत मेहरबानी बाबूजी। चलो, अकेले रहने से किसी का साथ रहना कुछ हद तक बेहतर है। गांव भी यहाँ से कम 2 मील दूर होगा और ये हवा 100 या कम से कम 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। यानी ये कमरा भी ढह सकता है। सुनो, इस तूफान में ये कमरा तो नहीं गिरेगा ना? क्या कहा बाबूजी? कमरा? हाँ। वैसे तो ये कमरा मजबूत लगता, लेकिन बाबूजी कौन कह सकता है, जब हवा की तेजी बढ़ेगी तब कोई भी चीज टिकी रह सकेगी कि नहीं। बाबूजी, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस कोने में आपकी बातें सुनाई नहीं पड़ रही। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना भयंकर तूफान आएगा। अरे बाबूजी, आप इतना काहे डर रहे हैं? अकेले रहने से अब हम 2 हैं। मुआ कहीं का। कौन? अरे वही टिकट कलेक्टर। गाड़ी के छूटते उतार दिया मुझे। क्या करूं, यहाँ रह गई। तो भी मुझे किसका दुख बाबूजी। आपने लपेटने को सूखा कपड़ा दिया और भूख मिटाने को दाना। ले और बिस्किट ले।
अगले स्टेशन पर इतने सुख की आशा कैसे कर सकती हूँ, बताओ बाबूजी। हैं? अरे बाबूजी, जो भी मिले उसी में खुश रहना चाहिए, है कि नहीं? ये नहीं है, वो नहीं है, कहते हुए दुखी होने से क्या लाभ, बताओ। तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता बाबूजी, क्या बोल रहा आप? तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है? और भी नजदीक आती हूँ। हैं? क्या कहा? रिश्तेदार? हाँ। रिश्तेदार तो सभी के होते हैं बाबूजी। मेरा बाप जो है ना, शराबी है। अच्छा? कहते हैं उसी ने मेरी माँ को मार डाला। मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन बाबूजी एक बदमाश में मन अटक गया। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे बच्चों का बाप है ना, जुआ खेलता है, शराब पीता है मुआ। घर का खर्च मेरी आमदनी से चलता है। बच्चे तभी छोटे हैं, उसी को पीने के लिए हर रोज 4 रुपए देती हूँ। 4 रुपए नहीं पीता ना तो मेरे सामने वो खड़ा भी नहीं हो सकता, इसीलिए तो पीता है बाबूजी। सुनो, तुम कितना कमाती हो? किसी किसी दिन तो 10-15 रुपए तक मिल जाते हैं, और बाबूजी किसी किसी दिन तो बोनी भी नहीं होती। फिर भी बाबूजी मेरे मांगने पर कोई दिए बिना नहीं रहता, आपके सिवा। ये हर किसी को चकमा दे सकती है। इसको मन से कोई पसंद या नापसंद नहीं होगा। इसके लिए नाते, रिश्ते, व्यवहार को बनाने वाले नियम या उनका उल्लंघन जैसी बातें कुछ भी नहीं है, और ना ही ये अंतरात्मा की परवाह करती है। कितनी शरारती है, इसकी मुस्कुराहट तो देखो। बाबूजी क्या बात है, आप कुछ खोए से हैं या मजाक कर रहे हैं? ये टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर डालकर क्या देख रहे हैं आप? पहले जैसा मेरा रूप रंग अब नहीं रहा। नहीं, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा, टॉर्च बंद करना भूल गया। बाबूजी, ये क्या हुआ? कैसी आवाज? इधर मेरे पास आओ। यही तो हूँ बाबूजी, यही तो हूँ। अच्छा हुआ बाबूजी, आपने मुझे गले लगाया। अभी भी आपको डर लग रहा है क्या? तुम्हें इस तरह आलिंगन कर, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम मैं इतना क्यों डर गया हूँ। काहे का डर बाबूजी? आप आराम से बैठकर अपने हाथों को मेरे हाथों में दीजिए, गर्म रहेंगे बाबूजी। अरे बाबूजी, आप तो थर-थर कांप रहे हैं। हाँ? मेरे मन में ये कैसे दूषित विचार आ रहे हैं? क्या हो गया है मुझे? क्या सोचने लगे आप बाबूजी? यहाँ कमरे के इस कोने में कोई डर नहीं है। घर पर बाबूजी की सुंदर बेटियां होंगी, आप उनको याद कर रहे होंगे, है ना बाबूजी? मेरी झोपड़ी, बाबूजी मेरी झोपड़ी तोड़ गई होगी। ना मालूम मेरे बच्चे कहाँ होंगे। पड़ोस के लोगों ने मेरे बच्चों की देखभाल की होगी। मेरा घर वाला तो मुआ एकदम निकम्मा है, किसी काम का नहीं, नशे में धुत पड़ा रहेगा। झोपड़ी उड़ जाए तो भी उसे क्या मालूम। बाबूजी मालूम नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? नाम? मेरा नाम जानकर क्या करेंगे बाबूजी? बस भिखारिनी मेरा नाम समझ लीजिए। भिखारन युवती, तुमने मेरे मन को कितना झकझोर दिया है। तुम्हारा चेहरा कितना अबोध है, एकदम शांत। तुम्हारा
तुम्हारे इस निर्मल चेहरे पर दिव्यत्व की झलक दिखाई दे रही है। अब मेरा मन शांत है, शरीर भी आराम चाहता है। सुबह हो गई, भिखारन कहाँ है? अरे जेब से पर्स चुरा लिया? चोरनी नहीं, वो चोरनी नहीं है, कहीं गई होगी। बाहर देखो। अरे ये टिकट घर तो ढह गया। अगर वेटिंग रूम ढह जाता तो क्या होता? वहां सामान के नीचे कौन है? अरे कारण युवती तुम नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस तूफान में मैं कितना घबरा गया था, तुम्ही ने मुझे धीरज बंधाया, मेरे व्याकुल मन को शांति दी। तुम हमेशा के लिए चली गई, मुझे तूफान से बचाकर खुद तूफान पर बली हो गई। मैं कभी ये कहकर तुम्हारी निंदा नहीं करूंगा कि तुमने मेरा पर्स चुराया था। पैसे के लोभ में तुम टिकटों के कमरे में घुस गई। हे भगवान, तू इस स्त्री में बस एक बार प्राण फूंक दे, मैं अपने सभी मूल्य, नियम, धर्म, चिंतन, वेदांत सब छोड़ दूंगा। हे भगवान, केवल एकमात्र ये उपकार कर भगवान। नहीं, मैं अपना ये पर्स तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगा। लेकिन इसमें मेरे नाम का जो कार्ड है उसे ले लूंगा, नहीं तो सब लोग तुम्हें चोर समझेंगे। हाँ, चोर कहेंगे। लेकिन नहीं, तुम चोर नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो।